Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to explain you class 7th English chapter number 3 and chapter name is The Daffodils. Dear student, it's a very popular poem written by William Wordsworth and it's a lyric. Genre of the poem is lyric. So let's start line by line explanation in English and Hindi. I wandered lonely as a cloud that float on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. I wandered lonely as a cloud. मैं बादल की तरह अकेला घूम रहा था. That floats on high over vales and hills. घाटियों के मध्य ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों के ऊपर मैं अकेला घूम रहा था. When all at once I saw a crowd. तभी मैंने अचानक कुछ भीड़ देखा. किसका भीड़? A host of golden daffodils. गोल्डन कलर के डैफोडिल्स. डैफोडिल्स क्या होते हैं बच्चों? फूल. गोल्डन कलर के डैफोडिल्स के होस्ट मीन्स समूह को देखा. मीन्स बहुत बड़ी मात्रा में गोल्डन कलर के डैफोडिल्स को मैंने देखा घूमते हुए. बिसाइड द लेक. झील के किनारे. बीनीथ द ट्रीज. वृक्षों के नीचे. फ्लटरिंग मीन्स झूम रहे थे, लहरा रहे थे, डांसिंग कर रहे थे. इन द ब्रीज मीन्स ठंडी हवाओं के मध्य झूम रहे थे और डांस कर रहे थे. नेक्स्ट पैसेज देखते हैं बच्चों. यस. कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन and twinkles on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bend. Continuous as the star that shine, लगातार स्टार की तारों की तरह चमक रहे थे. And twinkle मीन्स टिमटिमा रहे थे. On the Milky Way, मिल्की वे आकाश गंगा में. मानो जैसे आकाश गंगा में तारे चमक रहे हों और टिमटिमा रहे हों. द स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन. ऐसे फैले थे कि मानो उनकी पंक्तियाँ कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी. बहुत बड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में न ख़त्म होने वाली पंक्ति के रूप में फैले हुए थे. इट मीन्स जिधर भी नज़र दौड़ाओ डैफोडिल्स ही नज़र आते थे. अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे. बे मीन्स नदी का किनारा. बे खाड़ी का किनारा, समुद्र का किनारा कह सकते हैं. अ पार्ट ऑफ सी आर लार्ज लेक पार्टली सराउंडेड बाय लैंड. तो समुद्र के किनारे जितना दूरी तक मेरी नज़र जा रही थी, पूरे के पूरे चारों तरफ डैफोडिल्स ही नज़र आ रहे थे. डैफोडिल्स की पंक्तियाँ फैली हुई थी. और अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, समुद्र के एटलास छोर तक. 10,000 शा आई एट अ ग्लांस. तो 10,000 डैफोडिल्स हमने एक नज़र में देखे, एक ही दृष्टि में देखा. टॉसिंग देयर हेड इन द स्प्राइटली डांस. और सारे के सारे डैफोडिल्स टॉसिंग अपना हेड ऊपर उठा करके ब्राइटली डांस चमक रहे थे, डांस कर रहे थे. फुल ऑफ एनर्जी. ब्राइटली मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा में भरे हुए हेड को उठाकर डांस कर रहे थे. अगला पैसेज देखो बच्चों. द वेव beside them danced, but they outdid the sparkling wave in glee. The poet could not but be gay in such a jocund company. The waves beside them dance. Daffodils के अलावा वहाँ पर वेव्स, समुद्री लहरें भी डांस कर रहे थे. But they outdid sparkling wave in glee. But daffodils फ्लावर के मुकाबले इनकी चमक कम थी. इस लहरों से कहीं अधिक
प्रसन्न डैफोडिल्स लग रहे थे। अ पोएट कुड नॉट बट बी ग्ले, कवि कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, बस देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न था। इन अ सच जोकंड कंपनी, ऐसी कंपनी पाकर मैं भी बड़ा प्रसन्न था। आई गेज्ड बट द लिटिल थॉट, मैं देखता जा रहा था बट लिटिल थॉट व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड बॉट, इस क्या किस कैसा धन हमको मिल गया, मैं बस इसी विचार में था, ये तो आज मुझे बहुत ही अमूल्य धन मिल गया। मीन्स अपार खुशी मिल रही है, ऐसी खुशी मिल रही है जिससे वेल्थ से भी नहीं प्राप्त कर सकते। मीन्स बहुत खुशी मिल रही थी डैफोडिल्स के दृश्य को देख करके। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है। डियर स्टूडेंट, अगर एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है आपको तो लाइक करें। देखिए, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई कॉच आई लाई, वर्ड्सवर्थ कहते हैं फॉर ऑफ्ट मीन्स ऑफन, व्हेन ऑन माई कॉच, कॉच मीन्स होता है बैठने का स्थान, सोफा कह सकते हैं। आई लाई, मैं जब अपने सोफे पर, कुर्सी चेयर पर बैठता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली समय में या फिर पेंसिव मूड मीन्स अ सीरियस मूड में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज, तो गोल्डन डैफोडिल्स मेरे आँखों के सामने नज़र आते हैं। फ्लैश अपॉन, उनकी चमक मेरे आँखों के सामने आती है। अ विच इज़ ब्लिस ऑफ सोलिट्यूड, जो कि अकेलेपन के लिए बहुत बड़ा वरदान है। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल, और फिल उसके बाद मेरा दिल, हृदय आनंद से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल के साथ मेरा हार्ट भी डांस करने लगता है। डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम कुछ एक्सरसाइज भी देख लेते हैं अगले पेज पे। बच्चों देखिए, डैफोडिल्स के फ्लावर हैं जो कि चमक रहे हैं। इट्स लुकिंग एज मेंशन इन द पोएम, मीन्स गोल्डन कलर्स डैफोडिल्स। डियर स्टूडेंट, कुछ वर्ड्सवर्थ के बारे में भी जान लीजिए। इनका जन्म 1770 एंड डेथ 1850 में हुआ था। ही वॉज अ ग्रेट पोएट, इंग्लिश पोएट। He is referred to as the romantic poet because his poem describes the beauty of nature. इनको रोमांटिक पोएट कहा जाता है क्योंकि यह नेचर की सुंदरता का वर्णन अपनी कविताओं में अधिकतर करते हैं। The spiritual words within our mind. On one day he was taking the talk with the sister Dorothy around Glen Coney Bell and Ullswater in the Lake District. कविता के बारे में कहा जा रहा है बच्चों कि एक दिन वह अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ घूमने निकलते हैं। कहाँ? ग्लेन कोयनी बे के पास उल्स वाटर, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट में स्थित था, और वहीं पर उन्होंने डैफोडिल्स नामक पौधे देखे थे, फ्लावर देखे थे, और उसी की सुंदरता का वर्णन इस कविता में पोएट ने किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, one day whilst walking in the countryside the poet saw a crowd of daffodils. फील कर लेंगे प्यारे बच्चों, a crowd of daffodils. सेकंड देखते हैं, the flowers were growing beside the lake. ठीक है, beside the lake इसमें फिल कीजिए, और थर्ड में फिल कीजिएगा the flowers were dancing in the breeze. मैंने फिल किया पहले से ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। the poet recalls this sight when he wandered lonely. Five number, the poet has compared himself to a cloud and that is passing over vales and hills.
ही हैज़ कंपेयर्ड द डेफोडिल्स टू स्टार्स। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन, साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन, आंसर दिस क्वेश्चन। द राइम्स स्कीम ऑफ द पोएम इज, बी सही है। बट स्टूडेंट, अभी आपको राइम स्कीम भी बताना सिखाऊंगा, कैसे राइम स्कीम निकालते हैं, पहले इसको भी देख लीजिए। सर्किल द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट आपको सर्कल करना है, माइटली सर्कल कीजिए, मीन्स ब्राइटली स्पाइटली सेम वर्ड है, मीनिंग लगभग सेम होता है, वही ऑड है। बी का फॉरएवर, सी का कर लीजिए फ्लटरिंग, ये रंग दोस्तों। डी का आप करेंगे अटेंटिव, एंड ई का ब्राइट। तो यहाँ पर नहीं किया है, मैं बता दिया, ऐसे कर लीजिए। और थर्ड का देखिए, फाइंड 3 वर्ड्स इन द पोएम विथ अ साइलेंट एच, 2 विथ अ साइलेंट जी, 2 विथ साइलेंट ए। आपको वर्ड नोट करने हैं, 3 वर्ड जिसका एच साइलेंट हो। तो मैंने लिखा है विच, व्हेन, व्हाट, ये एच साइलेंट होता है प्यारे बच्चों। जी साइलेंट, बॉट, थॉट, बाट, BOUGHT एंड थॉट, इसमें जी साइलेंट होता है, 2 वर्ड इसको लिख लेंगे। और ए का साइलेंट बीनीथ एंड डेथ, बीनीथ एंड डेथ। ओके, अभी मैंने बताया कि आपको मैं बताता हूँ राइम स्कीम कैसे निकालते हैं। यहाँ देखो बच्चों, राइम स्कीम निकालना बहुत आसान है, बस लास्ट लाइन का लास्ट वर्ड देखते हैं। देखिए बच्चों, क्लाउड, हेल्स, दोनों में रिदम नहीं आ रहा है ना, तो क्लाउड को ए मान लेते हैं, ए मैंने नोट कर दिया, ए, एक मिनट। तो क्लाउड ए राइम स्कीम हुआ, और क्लाउड एंड हिल्स में कोई सिमिलरिटी नहीं नज़र आ रही है, ए बी। अब क्राउड, अब बच्चों देखेंगे आप ऊपर, क्लाउड एंड क्राउड दोनों सेम मैच कर रहा है, यस, तो इसका भी राइम स्कीम ए हो गया। और डैफोडिल्स, हिल्स एंड डिल्स, हिल्स डिल्स मैच किया, तो इसको भी हम मान लिए बी, ए बी। और लास्ट का ट्रीज ब्रीज मैचिंग कर रहा है, सी। तो इस प्रकार से हम पता पा गए कि राइम स्कीम क्या है, ए बी सी। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अप्रिसिएशन, सी में देखिए अप्रिसिएशन देना है, अलिट्रेशन दिया। अलिट्रेशन इज अ रिपीट यूज ऑफ सेम साउंड एट बिगिनिंग ऑफ वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर। अलिट्रेशन वह होता है बच्चों हिंदी में जिसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं, मीन्स एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, तो एक वर्ड सेम वर्ड कई बार यूज हुआ हो, 2 और मोर देन 2, देन इट्स कॉल्ड यूज ऑफ अलिट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया है, फ्लोट हाई हिल्स, हाई ओवर हिल्स, एच आया है, एच आया, 2 बार आया है, मीन्स अलिट्रेशन का यूज है। ठीक ऐसे ही सी नंबर 1 का आपको नोट करना है, मैं बता देता हूँ। फाइंड 2 मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन इन द पोएम, मैंने नोट किया है। व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड बॉट, व्हाट वेल्थ, देखिए WA भी है वाट, एंड वेल्थ ए भी वाट, W, तो एलिट्रेशन बन गया ऐसे। सेकंड का, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, अब देखिए द का फर्स्ट लेटर टी आया, और यहाँ पर भी द का टी आया, ट्री का भी टी आया, मीन्स 3 टी हो गए ना, तो इसका मतलब अलिट्रेशन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लास्ट एक्सरसाइज है, मैच द फॉलोइंग टू मेक सिमलीज, सिमली को बनाना है। एज लाउड एज थंडर, एज मेरी एज लार्क, एज क्वाइट एज
माउस, एज एजलेस एज सन, एज अफ्रेड एज ग्रासहॉपर, एज ब्लाइंड एज बैट। ये रहा आपकी मैचिंग। तो आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुड बाय।